अब हो कहा करो करुणा में, कीजय कौन उपाय। भव अम्भोधि नाम निज नौका, सूर ही लेऊ चढ़ाई। अगर कान में शब्द पढ़ रहे हैं तो तुम जीवित हो तो जितनी श्वासें अभी काम बना लो। हमारे प्रभु बड़े करुणामय हैं। अन्य उपायों अन्य साधनों की तरफ मत भागो। इस भव समुद्र की भव रोग की एकमात्र औषधि नाम, एकमात्र पार करने में समर्थ नौका नाम। ये सब शास्त्रों का सार नाम। अब तो इस नाम नौका पे चढ़ जाओ ना, अर्थात जिह्वा से नाम जपने का स्वभाव बना लो। पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी हो और उस आखिरी श्वास में राधा तो लाडली लाल की प्राप्ति निश्चित। इसलिए हृदय में ये बात समझ लो कि तुम्हारी कोई दुख भरी बात सुनने वाला भी नहीं, दूर करने की तो बात जाने दो। जिन लोगों को ऐसा भ्रम है कि कोई चमत्कार प्रकट करके हमारे दुख दूर कर देगा, हम प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसा मत सोचिएगा। किसी की सामर्थ्य नहीं है, अगर है तो हरिनाम में है और वो तुम्हें जपना होगा। तुम्हें जब तक तुम्हारी जिह्वा राधा राधा राधा, कृष्ण 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 या राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, आप निरंतर नहीं जपोगे तब तक कि दुख की फांसी किसी का आशीर्वाद नहीं काट पाएगा। इस बात को तार्किक लोग भले न समझें, लेकिन श्रद्धालु लोग बात को समझें। कितना भी भारी दुख हो, ये नाम तुम्हें सहने की सामर्थ्य देगा, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रकाशित करेगा। वो मार्ग दिखाई देगा जहां अभी भोग लो पूर्व प्रारब्ध, आगे कभी तुम्हें दुख नहीं मिलेगा। परम सुख परम शांत, और वर्तमान में भी तुम परास्त नहीं होगे। ये सिर्फ नाम में सामर्थ्य है। तुम्हारी वृत्ति विषयों में लगी है और तुम सोचो कि मैं किसी के पास जाकर धनादि या भोग सामग्री अर्पित करके ऐसा आशीर्वाद प्राप्त कर ले कि हमें दुख ना हो। कदापि कदापि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान के अवतार स्वयं दत्तात्रेय अवधूत शिरोमणि, इनका संग किया है वंशी शास्त्रावाऊ अर्जुन ने, बड़ी सिद्धियां प्राप्त की, पर उद्दंडता नहीं गई। भजन नहीं स्वीकार किया तो उद्दंडता नहीं गई, और एक महान ब्रह्म ऋषि का भारी अपराध कर बैठे जमदग्नि जी का, उनके पुत्र भगवान परशुराम ने पूरे वंश का विनाश कर दिया। क्या हुआ? अगर आप साधु समागम कर रहे हैं तो मनन करके नाम जपना शुरू कर दो। किसी का आशीर्वाद, वो समर्थ थे, आशीर्वाद मिला उसको, सिद्धियां मिली, बल मिला। 1000 भुजाओं से युक्त महाबली 80,000 वर्ष तक जवान रहकर विषयों का क्या मिला, क्या परिणाम क्या मिला? भजन नहीं किया। अगर भजन किया होता तो ऐसे महात्मा का इस तरह से अपमान नहीं करता, और उसी का फल हुआ कि कोई कुल में पिंडदान करने वाला नहीं बचा। भगवान परशुराम जी के फरसे से विनाश हो गया। क्या समझते हो तुम करो गंदे आचरण, किसी का आशीर्वाद तुम्हें बचा लेगा? नहीं भाई, हृदय में ही भगवान तुम्हारे बैठे हैं। इनसे बड़ा कौन होगा सृष्टि में? वो भी शांत बैठे तुम्हारे आचरणों को देख रहे। जिस दिन तुम सदाचरण में आ जाओगे वो कृपा कर देंगे, प्रकाशित हो जाएंगे।